बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारे दर्शक हैं, इन्होंने प्रश्न किया है कि इनका भतीजा, इनके जेठ का लड़का, उसका कुछ साल पहले एक्सीडेंट हो गया था। तो अब उसके एक्सीडेंट के बाद वो उसको कोई भी बात समझाओ, उसको कोई भी बात समझने में बहुत लंबा समय लगता है। जैसे कि अगर उनको पूछा जाए कि आप क्या खाओगे, आप क्या पहनना चाहोगे, तो बहुत ही देर के बाद, बड़े लंबे अंतराल के बाद वो उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। लाइक अगर उनको बोलें कि आप क्या पहनना चाहोगे, तो बहुत अंतराल के बाद वो बोलेंगे लाल शर्ट, चेक वाली लाल शर्ट। तो क्या इसका कोई इलाज है इसका, कि जहाँ उसका एक्सीडेंट के कारण उसके ब्रेन पे या उसके दिमाग में कोई असर पड़ गया है, या ये कोई और वजह हो सकती है, कोई डेफिशिएंसी हो गई है, या कोई और रोग हो गया उसको? डॉक्टर साहब। जी हाँ, आपने बढ़िया बात पूछी है। क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है तो हो सकता है कोई शारीरिक चोट लगी हो, तो शारीरिक चोट में तो ये लड़का देख के बताएगा कि मुझे पैर में दर्द होता है या नहीं होता है, तो वो तो एक उसका फिजिकल एस्पेक्ट रहा। उसको आर्निका देंगे या कोई और दवाई देंगे या कैलेंडुला देंगे जो लगा हुआ है, तो उसमें सेप्टिसिमिया ना हो, या जो भी होगा वो उसको देख के बताएंगे। मैं क्योंकि आज हमारा कार्यक्रम सिर्फ मानसिक चोट से है, तो इसमें आपने एक इम्पोर्टेंट बात लिखी है। इसमें लिखा है कि पहले एक्सीडेंट हो गया था और तब जी से उसको ये प्रॉब्लम शुरू हुई। जी होम्योपैथी में अगर कोई ऐसा केस है कि ये समस्या कब शुरू हुई, तब से जब ऐसा हुआ था, जी है ना, किसी एक पैथोलॉजी को शुरू होने में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कह सकते हैं, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब मैं छत पे से गिर गया था, जब ताऊ जी की डेथ हुई थी, मेरे ताऊ जी की डेथ हुई थी। जी जी एक एक पॉइंट आप ढूंढ पाते हैं जब कोई समस्या, कोई पैथोलॉजी आपकी उस पॉइंट से शुरू होती है और आपको वो इमोशनली डिस्टर्ब कर जाती है। जी दो बातें मैं आपको बता रहा हूं। जब एक तो उसका पॉइंट ऑफ इनिशिएशन आप बिल्कुल फिक्स कर पाए कि उस घटना के बाद से लेकर आज तक वो समस्या मुझे परेशान कर रही है। दूसरा, वो आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर गई हो। और एक तीसरा भी मैं जोड़ता हूं उसमें। तीसरा आप कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को गर्मी लगने लगी हो। तो ऐसी दवाइयों में, ऐसे केसेस में जब तब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है और जिससे मुझे इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था, उसमें ओपियम, ओपियम एक दवाई होती है। जी मैं इसको और साधारण तरीके से बोलता हूँ। ओपियम लेने से, अफीम लेने से जो जो बुरे प्रभाव हो सकते हैं, आपने देखा होगा ना, अफीम खाने वाले, अब तो खैर वो जी बंद हो गई है, कानूनी रूप से बंदिश है उस पर। लेकिन जो पहले लोग अफीम खाते थे, आपने अफीमचियों की कहानियां पढ़ी होंगी। उन कहानियों में वो सारा दिन पिनक में रहते थे, उन्हें कुछ बात को समझ में नहीं आती है, तो ये पैथोलॉजी उसी जैसी डेवलप कर देते हैं। उन व्यक्तियों को आप कुछ पूछें क्या खाओगे, तो वो आपको 10 मिनट के बाद बताएगा जी मैं आज फला रोटी खाऊंगा या फला सब्जी खाऊंगा। जी तो जी ऐसा लगता है कि जैसे प्रश्न उनके जाकर दिमाग में और लाइन में लग गया हो। पहले प्रश्न निकलते जाएंगे और दूसरा प्रश्न आते जाएंगे, जैसे प्रश्नों की एक कतार से लग गई हो। अब एक जी कर दिया, उसके बाद दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। आप कहते रहिए, वो बिल्कुल कॉन्शियस होकर सुनेगा, प्रश्न बिगड़ेगा नहीं, कान में जाएगा, अंदर जाएगा और वो दिमाग में एक लाइन लगा लेगा। जब उसका जी नंबर आएगा तो उसका जवाब दे देंगे। ऐसी इसमें पैथोलॉजी हो जाती है। ये ओपियम दवाई होती है। तो ओपियम के केसेस में हम इस प्रकार की समस्याएं देखते हैं कि एक निश्चित समय से शुरू हुई होती है, इमोशनल डिस्टरबेंस उसमें रहता है। दूसरी दवाई इसमें जो सिर्फ इमोशनल डिस्टरबेंस रहता है, उसके अंदर आप इग्नाशिया भी ले सकते हैं। कई बार महिलाओं को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाती है, एबॉर्शन हो जाता है, तो उससे उसकी एक या किसी भी व्यक्ति का कोई प्रियजन किसी घटना में चल बसता है, कोई और ऐसी मानसिक समस्या हो जाती है,
तो उन लोगों को जिनको मेंटल या इमोशनल सेटबैक लगा हो, उन लोगों के लिए हम इग्नाशिया दे सकते हैं। इनमें अंतर क्या रहेगा? ओपीएम में वह व्यक्ति सारे काम बिल्कुल सादे और ठीक ढंग से करेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, सिर्फ एक टाइम लैग आ जाएगा। जो सवाल आप करेंगे और जो जवाब वो देगा, जो सवाल उसके सुनने में और उसके समझने में एक टाइम लैग आ जाता है। इग्नाशिया में टाइम लैग नहीं होता है। इग्नाशिया में सिर्फ वो चुप हो जाता है, वो शांत हो जाता है, वो जवाब देने की मुनासिब नहीं समझता है, और वो इतना गुम हो जाता है अपनी मानसिक चोट के कारण, भावनात्मक चोट के कारण, कि वो बोल नहीं पाता है। ऐसा ही एक तीसरा हमारे पास है कैलियम फूस। कैलीफूस शायद किसी एक प्रोग्राम पहले भी हमने बात डिस्कस की थी। कैलीफूस एक नर्व टॉनिक होता है। जिस समय आपकी जितनी आपकी नर्वस सेल्स होती हैं, जब वो थक जाती हैं, कोई भी काम करने के लिए इंक्लाइन नहीं होती हैं, उस समय हम कैलीफूस देते हैं। तो लगातार मानसिक समस्याएं आने से हमारा नर्वस सिस्टम बिल्कुल थक जाता है, हम चुप होकर लेट जाते हैं, उस अवस्था में कैलियम फूस दिया जाता है। तो ये देखें कि उसमें टाइम लैग है, उसके सुनने में और समझने में। अगर दोनों के बीच में टाइम लैग है, एक टाइम का अंतर है, अभी आपने सवाल पूछा 10 मिनट बाद जवाब दिया, तो ओपीएम, वो बिल्कुल चुप हो गया है, इतना इमोशनली डिस्टर्ब हो गया, तो आप इग्नाशिया दे देंगे। और अगर लगता है कि वो बिल्कुल शांत हो गया और वो तनाव के कारण थक गया है और बिल्कुल नहीं बोलता है, कैलीफोस का एक सुंदर लक्षण मुझे अचानक याद आया। कैलीफोस का जो पेशेंट होगा, उसको कच्ची बर्फ खाने में बड़ा आनंद आएगा। पानी पिएगा तो वो पानी भी बर्फ उसमें डाल के, और तो ऐसा ठंडा ठंडा पीना चाहेगा। जी जी जी। कैलीफोस वाले पेशेंट का ये बिल्कुल यूनिक लक्षण है, उसे पानी चिल्ड अच्छा लगता है, ना वो ठंडा पिएगा ना वो नॉर्मल पिएगा, और गर्म तो बिल्कुल नहीं पिएगा। चिल्ड पानी, और वो चिल्ड में भी वो वाला जिसके अंदर बर्फ तैरता हो, ऐसा पानी उसे अच्छा लगेगा। तो इनमें से देखें कि उन्हें क्या लक्षण है और उसके मुताबिक उनको दवाई दें।